खजुराहो के मंदिर में बने अश्लील चित्रों का असली राज क्या है? ये कमेंट आया है तो इसका हमने जवाब दिया है। आज हिंदू और सिख धर्म में एक विवाह और एक पत्नी को आदर्श माना जाता है। इसको अच्छा और नैतिक माना जाता है, जबकि बहुविवाह को अनैतिक माना जाता है। जबकि मुस्लिम धर्म में बहुविवाह प्रचलित है। एक मुसलमान 4 पत्नियों में से एक साथ विवाह कर सकता है। अब हिंदुओं के आदर्श कौन थे? और वो हैं श्री कृष्ण। और सिखों के आदर्श कौन थे? और वो हैं श्री गोविंद सिंह जी। पर दोनों ने क्रमवार 8 और 3 विवाह किए थे। अब इससे क्या कहेंगे? अब क्या इस आप आदर्श और नैतिकता की परिभाषा बदल दी जाएगी? नहीं, क्योंकि इनके इतने विवाह करने पर भी उनकी अच्छाई और उनके चरित्र में परिवर्तन नहीं आया था। क्योंकि चरित्र का आकलन सिर्फ विवाह और शारीरिक संबंधों से नहीं किया जा सकता। अब आ जाइए नग्नता की तरफ, यानी जो महिलाएं और पुरुष वस्त्र नहीं पहनते उसे आज अश्लील माना जाता है। पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और दिगंबर साधु साधु नग्न ही रहते थे, जिन्हें आज नागा साधु के नाम से जाना जाता है। अब आज का मानव उपरोक्त महापुरुषों के चरित्र और नैतिक चाल चलन के नज़दीक भी नहीं जा सकता। पर क्या आप उनके निर्वस्त्र रहने को अश्लील मानेंगे? जिसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उन्हें वस्त्र पहनने और नग्न रहने में कोई अंतर महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो काम को जीत चुके थे। अब आ जाइए संभोग पर, यानी सेक्स पर, जिन्हें आज वर्जित विषय माना जाता है और एक से ज़्यादा सेक्स संबंधों को अनैतिक और गलत माना जाता है। पर ऐसे ही किसी समय संभोग को प्राकृतिक माना जाता था, ये वर्जित विषय नहीं था। यहाँ तक कि कोई किसी से सहमति से कितनी भी बार संभोग करने के लिए स्वतंत्र था। विवाहित अविवाहित का कोई मुद्दा ही नहीं था। यहाँ तक कि उस समय समलिंगता को भी समाज का समर्थन हासिल था। पर समाज में उस समय छेड़छाड़ और यौन घटनाएं ना के बराबर होती थी, क्योंकि नाजायज़ और मिलावट वाली शराब वहाँ ही मिलती है जहाँ उसकी पाबंदी होती है। संक्षेप में, जो मूर्तियाँ आप खजुराहों में देखते हो वैसे ही उस समय की समाज में होता था, जिस कारण खजुराहों में से चित्र और मूर्तियाँ बनाई गई थी, और वो भी भगवान के मंदिरों में, जिसका विरोध तक नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्हें अब अश्लील मानना ही नहीं जाता था। पर फिर क्या हुआ? फिर हम गुलाम होने शुरू हो गए। किसके? मुगलों और अंग्रेज़ों के। धीरे धीरे हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और निजी पाबंदियों लगती गई, जिसको हम स्वीकार करते गए या जिसके हम आदी होते गए। अब आपको पता ही है कि मुगलों को उतनी ही स्वतंत्रता मिलती है जितनी उनका मालिक चाहता है, इसलिए हमको उतनी ही स्वतंत्रता मिल गई। क्या आपको पता है कि किसी समय वैद्य मरीजों को अफीम देकर भी इलाज करते थे? इसकी इजाज़त थी। वहीं अफीम जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनती है, उस समय घर की शराब यानी गुड़ से बनी शराब को भी स्वीकृति हासिल थी। पर आज अफीम पर पूर्ण पाबंदी है, जबकि घर की शराब पर भी कानूनन पाबंदी है। भारी भरकम टैक्स देकर खरीदकर अवश्य पी सकते हैं, वो शायद हानिकारक नहीं होती। अब बताएं, एक मुस्लिम को 4 विवाह और एक हिंदू और सिख को एक विवाह की इजाज़त क्यों? जबकि भारत में तो समानता का अधिकार है। तलाक देने और लेने में हिंदू सिख वर्षों अदालत के चक्कर काटते हैं, पर एक मुस्लिम के पास बस 3 बार तलाक बोलो, काम हो जाता था। 3 तलाक का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम मर्द के पास क्यों था? मुस्लिम औरतों के पास क्यों नहीं? मुस्लिम औरतों को बुकर्म और हिंदू और सिख औरतों को घूंघट की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि उस समय औरतें भी मर्दों की गुलामी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, इसका फैसला हमारे पर शासन करने वाले करते हैं, धार्मिक नेता करते हैं, और हमारे दिमाग का धीरे धीरे ब्रेन वॉश करते जाते हैं। एक समय के बाद हम उससे सत्य समझने लगते हैं। धार्मिक कट्टरता भी इसका अंग है। जैसे एक जिहादी को, यानी कि आत्मघाती हमलावर को जितना चाहे उसको समझा लो कि वे गलत कार्य पर निकल चुका है, रुक जाओ कि आप बर्बाद हो जाओगे या मर जाओगे, पर वो कहेगा कि मुझे मौत का डर ही नहीं, पर मुझे जन्नत तो मिल ही जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ डाल दी गई है। मतलब कि इसका आतंकवादियों द्वारा लगातार दी जाती ट्रेनिंग से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। फिर उन्हें वही नज़र आता है जो उन्हें सिखाया गया होता है। पर बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसके बड़े उद्देश्य रहते हैं, जिसकी चर्चा हम एक ही लेख में नहीं कर सकते, नहीं तो लेख बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं खजुराहो के मंदिर की। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।